शांति, ज्ञान चिंतन। डिस्क्लेमर: दिस वीडियो इज ए पर्सनल रिफ्लेक्शन based on spiritual teachings. No Murli text or audio is used. सच्चे ब्राह्मण वही जो देह से न्यारे, बाप से प्यारे। सच्चे ब्राह्मण कौन है? जो देह से न्यारे हैं और बाप से प्यारे हैं, उन्हीं को सच्चा कहेंगे ना। जो जरा भी देह के अंदर फंसे हुए हैं तो नेचुरल वो बाप के प्यारे नहीं है। ये आज की मुरली का, आज के ज्ञान चिंतन का, मंथन का विषय है। बाप दादा ने लंदन ग्रुप को सच्चे रूहानी सेवाधारी और सेवा के मजबूत फाउंडेशन के रूप में सम्मानित किया, क्योंकि ये बच्चे डबल ताजधारी हैं। ये बच्चे डबल ताजधारी हैं। सेवा और योग दोनों में नंबर 1। जो लंदन के जो भाई बहन हैं वो सेवा में और योग दोनों में क्या है? नंबर 1। पहला पॉइंट हम चर्चा में लाएंगे, पूर्ति कला क्या होती है? बंधन मुक्त और योग युक्त। पूर्ति कला क्या होती है? बंधन मुक्त और योग युक्त। क्योंकि उड़ तो हो सकता है ना जो बंधन मुक्त है। जो अभी बंधन में फंसा है वो कैसे उड़ेगा? जो बंधा हुआ है वो तो उड़ ही नहीं सकता ना। और योग युक्त, जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, बाबा की उंगली जिसने पकड़ रखी है, बाबा की श्रीमत से उड़ रहा है, ये योग युक्त स्थिति। नंबर 2, लंदन ग्रुप सेवा का फाउंडेशन, बाप के दिल का सच्चा केंद्र। लंदन ग्रुप क्या है? सेवा का फाउंडेशन, बाप के दिल का सच्चा केंद्र। क्योंकि सेवा का फाउंडेशन क्या है? बाप के दिल का सच्चा केंद्र। सच्चे रूहानी सेवाधारी कौन होते हैं? सच्चे रूहानी सेवाधारी, सच्चे रूहानी सेवाधारी कौन होते हैं? जो निरंतर सेवा करते हैं, जो थोड़ी देर के लिए नहीं, निरंतर सेवाधारी हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। नंबर 4, बाप समान बनो। कैसा बने हम? बाप समान बनो। जहां आंख खुले वहीं सेवा शुरू। आंख खुलते ही हमारी सेवा शुरू। ये नहीं दोपहर को सेवा करेंगे, अभी तो सवेरे सवेरे उठे हैं, शाम को निकलेंगे, धूप का गर्मी का मौसम है सेवा करने के लिए। हम आंख खुली मतलब सवेरे अमृत वेले आंख खुली, हमारी सेवा शुरू, चाहे कमरे में कोई है या नहीं। ऐसा हो सकता है? हमारी वृत्ति वैसे होना चाहिए। हमारी वृत्ति बन गई ना वैसे। हाँ, सवेरे जो हम उठते ही जो अपनी प्लानिंग करेंगे वहीं से सेवा शुरू हो गई है ना। सवेरे उठते ही, आंख खुलते ही हमने सारे दिन की प्लानिंग कर देनी है। कैसे कैसे बाबा की श्रीमत के अनुसार हम क्या क्या करेंगे, तो सेवा शुरू हो गई है। कोई उठा नहीं है, सारे सोए पड़े हैं, परंतु हमने अपनी सारी सेवा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। अपने आप को प्रिपेयर करना सेवा करने के लिए, ये भी क्या है? सेवा शुरू करना है। माया से घबराना नहीं, माया से घबराना नहीं, खेलना सीखो। माया के साथ खेलो, बाबा कहता है। कागज के शेर से डरते नहीं हैं,
कागज के शेर के साथ खेलते हैं, खेलेंगे माया के साथ तो माया में फंस नहीं जाएंगे। भाई जी, हाँ जी, जो अवस्था को माया पर खेलेंगे तो माया अपना माँ में दाल लाल कर देगी, माया अपना माँ के दाल लाल कर देगी। नहीं नहीं नहीं, माया से खेलने का मतलब यही है कि माया से विजय पाना, माया पर जीत पाना। हम हारने के लिए थोड़ा खेलने जा रहे हैं, सारा दिन माया के साथ ही खेलना है, माया पर जीत पानी है। हारने वाला खेल थोड़ा खेलने जा रहे हैं। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह हमें वरदान बाबा ने दिया है। माया के साथ ही तो खेल के माया पर जीतेंगे ना, माया के साथ। माया चैलेंज करना है। हाँ, चैलेंज करना है भाई, खेल ही संसार एक खेल है ना, उसमें माया भी तो उस प्रकार का एक पार्ट है जो वैसे तो आत्मा नहीं है, परंतु वो भी अपना पार्ट तो प्ले कर रही है ना। चाहे वो पार्ट हमारे अंदर है, उस पार्ट को हमने विजय पानी है। खेलने का मतलब होता है विजय पाना, माया से घबराना नहीं है। खेलना सीखो और विजय पाना सीखो। कागज के शेर से डर किस प्रकार का। नंबर 6, सेवा में बिजी। कौन होते हैं सेवा में बिजी? जो माया जीत हैं, जो देही अभिमानी हैं, आनंद में मगन है। सेवा में बिजी हैं, माया जीत हैं, देही अभिमानी, आनंद में मगन है, आनंद में मगन है। नंबर 7, ताजधारी वे जो सेवा में हल्का हिम्मत से भरा हो। ताजधारी वे जो सेवा में हल्का हिम्मत से भरा हो। क्या समझ में आया? ताजधारी क्या है? ताजधारी किसे कहा जाता है? ताजधारी किसे कहा जाता है? जिम्मेदारी का ताज, नहीं, वे जो सेवा में हल्का। अब जिसने ताज तो पहन लिया, जिम्मेवारी तो ले ली, परंतु सारा दिन भारी रहता हो, फंस गया, मर गया, ये भी करो, वो भी करो, ऐसे भी करो, वैसे भी करो, गलत हो गया, बेमतलब की मुसीबत ले ली, वो भारी है ना। ताजधारी वो, यहां ताज तब मिलेगा जब सेवा में हल्का। हाँ जी, की सेवा में हल्का मतलब जो बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा, खुशी खुशी काम, खुशी खुशी दौड़ दौड़ करके काम करेगा, रो रो के। क्योंकि जो दुखी होता है वो इधर देखता है उधर देखता है, कोई नहीं बैठ जाता है। जब कोई देखने लगता है तो सेवा करना शुरू कर देता है। जिसकी जिम्मेवारी है, जिसके सिर पर जिम्मेवारी है, यानी वो आराम नहीं कर सकता। ये आराम वाली बात पर तो मुझे निर्वैर भाई की बात याद आती है, मैंने पहले भी सुनाया। निर्वैर भाई जी कहते, हमने गर्मी में 10 दिन 8 दिन प्रदर्शनी लगाई और उसके बाद बंद करनी थी। अब बंद किया तो हम सोच रहे थे अब 2-3 दिन आराम करेंगे, यानी फिर कहीं प्रदर्शनी लगाने की सोचेंगे। और एक दिन तो बाबा कुछ नहीं बोले। अगले दिन पूछे, बच्चे आज का क्या प्रोग्राम है? बोले बाबा 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। अच्छा, सारे विश्व को स्वर्ग बना लिया आपने, सारी दुनिया को विघ्न विनाशक बना दिया, सारी दुनिया को स्वर्ग बना दिया, आराम कर सकते हो, लगा दिया ड्यूटी पर जी। निर्वैर भाई जी ने ग्रुप सारे इकट्ठा किया, चलो भैया आराम नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है, मेरे को दिखाई देता है। और आपको ये बाबा की बात कैसी लगती है? आप आराम कर सकते हो? ताजधारी आराम कर सकता है? नहीं कर सकता। फंस गए ना?
खाएगा, आराम करेगा, तो लेटेगा, तो नहीं बोलते हुए मेरा। हाँ, आराम नहीं करने दिया निर्वैर भाई, ठीक है नहीं। अब हम ये बात हमने सुन ली और ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप बताओ, आप आराम कर सकते हो? कैसे करोगे आराम? ये बातें जो है ना हमें सोने नहीं देंगी, ये बातें आराम करने नहीं देंगी, लेटने नहीं देंगी। हाँ जी, आएगा, दाग लगाए सो रहे हैं। हाँ, कैसे सो रहे हैं भाई? सारी दुनिया दुखी पड़ी है और तुम सो रहे हो। ताजधारी वे जो सेवा में हल्का, भाग भाग के सबका कल्याण करने में लगा रहेगा। नंबर 8, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट, यही है परफेक्ट रूहानी जीवन। कविता बना देते हैं ना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट, यही है परफेक्ट रूहानी जीवन। इसको विस्तार करने की जरूरत है, अपने आप में फाइनल है ये, बेस्ट के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 9, फुल स्टॉप लगाओ, एनर्जी सेव करो, शक्तिशाली बनो। फुल स्टॉप लगाओ, एनर्जी सेव करो, शक्तिशाली बनो। क्योंकि यदि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो हमारी क्या होगी? शक्ति बढ़ जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगे। हमारी जो वेस्ट जा रही थी एनर्जी वो बच गई। नहीं तो व्यर्थ सोच सोच अपना दिमाग भारी कर लो, माथा भारी कर लो। नंबर 10, न्यारे और प्यारे कमल पुष्प समान जीवन। कमल फूल कैसा हमारा क्या हो? जीवन हो। असंभव को संभव करने वाले यही है डबल विदेशी ब्राह्मण। असंभव को संभव करने वाले यही है डबल विदेशी ब्राह्मण। जो डबल विदेशी ब्राह्मण है वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, जिसके लिए बाबा हमें समझाते, बच्चे देखो ये विदेशी अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग बिरादरी के, अलग खान पान, अलग रहन सहन, मतलब हमारे जीवन शैली से तो उनकी जीवन शैली बिल्कुल ही अलग। और ऐसी दीवारों को गिराकर वो बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया है। ये है डबल विदेशी ब्राह्मण। माया को पहचानो, परखो और पार करो। पहले माया को पहचानो, ये माया है, उसको अच्छी तरह परखो, कैसे इसको घायल करना है, और उसको पार करो, विजय पालो उसके ऊपर। यही है अव्यक्त पालना, ये है अव्यक्त पालना। ये ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर ये हमें सिखा रहे हैं, माया को पहचानो, परखो और पार करो। क्या है माया? कुछ भी तो नहीं है ना। नंबर 13, बाप है साथी तो घबराना कैसा? साथी है बाप तो घबराना कैसा? किस बात का डर बताओ? जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान? ये हम गाते हैं, तो इस बात को हमें समझना है। हमारा साथी शिव बाबा है, उसकी श्रीमत पर चलने में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता।
फिर किस बात की घबराना, घबराहट किस बात की है, किस बात का भय? चौदवा पॉइंट है सेवा जमा स्मृति। सेवा जमा स्मृति, सहज ब्रह्मा भोजन, मतलब सेवा जमा स्मृति। ये जो है सेवा भी करो, सेवा भी और स्मृति भी दोनों यदि एक साथ हैं तो ये क्या बन जाता है? सहज ब्रह्मा भोजन प्रसाद समान। ये सच्चा सच्चा ब्रह्मा भोजन है, वो खाने पीने वाला नहीं। सेवा भी कर रहे हैं और बाबा की श्रीमत भी याद है, बाबा की श्रीमत पर हम सेवा कर रहे हैं। तो ये है सब आत्माओं को आपने सच्चा सच्चा सहज ब्रह्मा भोजन खिलाया। आत्मा का सच्चा सच्चा सहज ब्रह्मा भोजन है आपने जो जिन आत्माओं की सेवा की बाबा की याद में। लाइन समझ में आई है? ये पॉइंट समझ में आया? है ना? ये ब्रह्मा भोजन के लिए बाबा कहते रहते हैं। हाँ, ये है असली ब्रह्मा भोजन, वो रोटियों वाला नहीं। हाँ, ये सूक्ष्म है, ये सहज ब्रह्मा भोजन प्रसाद समान। ये जितना बांटेंगे उतना आपने ब्रह्मा भोजन प्रसाद बांटा। ये है असली प्रसाद। ये आज ही समझ में आया ना, या इससे पहले समझ में आया था? नहीं भाई जी, इसीलिए तो मतलब ये अच्छी, हाँ क्या मतलब देखो ना कहां से बाबा छुपा छुपा के देता है। और यदि हम प्रैक्टिकल बात मैं यहाँ करूं तो ये मुरली हम पढ़ चुके हैं। देखिए कितना मक्खन निकल रहा है। मैंने सिर्फ शुरू करने के लिए हम 1 जनवरी 82 को क्रॉस कर चुके हैं। मैंने 1 तारीख से फिर से शुरू किया कि ज्ञान मंथन में 1 तारीख से ही शुरू कर दूं। 15-20 मुरलियां दोबारा पढ़ लेंगे, क्या फर्क जाता है। भाई जी ब्रह्मा भोजन की फिर बताएं, मैं थोड़ा सा बिजी मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। चलो मैं बता देता हूं, इस पर वीडियो बनाऊंगा। सेवा जमा स्मृति, हम सेवा कर रहे हैं। जमा स्मृति माना बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के अनुसार जब हम अन्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, ये है सहज ब्रह्मा भोजन जिसमें कोई मेहनत नहीं लगी और आपने उनको ब्रह्मा भोजन करा दिया। हाँ नहीं, लोग ये अलौकिक सेवा के लिए है ना, लौकिक सेवा नहीं। ये हम अलौकिक सेवा कर रहे हैं, आत्माओं को कोर्स करा रहे हैं, आत्माओं को बाबा का संदेश दे रहे हैं। अब हमने उनको खाली संदेश नहीं दिया, अब हमने उनको ब्रह्मा भोजन कराया है भाई, उस आत्मा को भोजन कराया है। यह है रूहानी ब्रह्मा भोजन, वो है जिस्मानी ब्रह्मा भोजन। ये वीडियो बनेगा ना, प्रसाद समान, ये है सच्चा प्रसाद। वो प्रसाद तो कितना भी बांट दो, असली प्रसाद तो ये है जिस पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। इसी बात से तो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं भाई जी ये 2-3 दिनों से जब से ये हुआ है केस, हाँ जी, लग रहा है कि और भी पॉइंट्स अच्छे आने अच्छे लगे। बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा खिचड़ा निकल गया, मेरे माथे का बोझा उतर गया। उनको सेट कैसे करता। ब्राह्मण जीवन बेफिक्र बादशाहत में फख्र, ब्राह्मण जीवन बेफिक्र बादशाहत में फख्र। और ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है? एक तो बेफिक्र बादशाह और फख्र माने नशा।
बेफिक्र बादशाह होने के साथ साथ नशा भी है हमें। एक तो हम बेफिक्र बादशाह हैं और दूसरा हमें नशा किस बात का है भाई? हम सतयुग के देवता बनेंगे, सतयुग के देवता बनेंगे, ये नशा भी हमें है। अभी हम बेफिक्र बादशाह हैं और उसके साथ उसमें नशा भी है। वैसे सारे नशे बेकार, सिर्फ एक नारायणी नशे के, तो नारायणी नशा भी इसमें हमारे को लगा हुआ है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है बेफिक्र बादशाह और नारायणी नशा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।